welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the next topic of Unit 4, Class Plus 2. And the topic is what is the difference between rate of reaction and rate constant. And we will discuss about the rate of reaction and rate constant. We have already discussed about the mathematically rate of reaction and also rate constant. Okay, and today we will discuss about the difference between them. After that we will discuss about some numerical about rate and concentration and order. Okay, then first difference was rate of reaction is the change or concentration of a reactant or product per unit time. तो देखो तुमने पहले पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है. तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है वो क्या होता है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट और किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, किस टाइम में, पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग. लेकिन जब बात करते हैं रेट कांस्टेंट की, तो ये तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, रेट लॉ में एक्सपेंड होता है, जो कि इक्वल टू है रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, कब है वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल, जब हम यूनिटी को कंसंट्रेशन को इक्वल रख देते हैं 1 के. देखो R इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, ये होता है. ठीक है, R इज इक्वल टू K, ठीक है, A और B. तो इस रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये रेट कांस्टेंट R इज इक्वल टू K तब होता है जब हम कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू 1 यूनिट रख देते हैं. ठीक है, तो ये रेट कांस्टेंट है. और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ये है. ठीक है, तो ये तो हमने मैथमेटिकली पढ़ लिया है, लेकिन आज हम इसको थ्योरेटिकली करेंगे. तो पहला डिफरेंस तो वही हो गया. नेक्स्ट आएगा जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी इंस्टेंट टाइम में डिपेंड करती है मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर. ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, और लेकिन जब इसकी बात करते हैं रेट कांस्टेंट की, तो ये क्या है, रेट कांस्टेंट है जो कि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पे. ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के ऊपर ये कभी भी डिपेंड नहीं करता. 2 पॉइंट हो गए. तीसरा पॉइंट है इसके यूनिट हमेशा क्या रहते हैं, मोल्स पर लीटर टाइम इनवर्स. टाइम की जगह सेकंड छोटा ले लो यूनिट, चाहे जो मर्जी, लेकिन इसके यूनिट डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे. कल निकाले थे ना हमने, के यूनिट निकाले थे ना, तो के यूनिट जो है वो ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, अब ऑर्डर आपका यानी कि के ऊपर डिपेंड करता है. 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन इसके तो खुद के यूनिट हैं. निकालने सिखाए थे मैंने, इसके भी यूनिट सिखाए थे, इसके भी. ठीक है, तो ये तीनों इसके जो मेन डिफरेंस है, मैं एक बार भी पॉज कर देती हूँ उनके लिख के डिफरेंस, उनको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे. तो देखो स्टूडेंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग जो है इसका ये चेंज होता है. द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन एट टाइम. ठीक है, जो डिपेंड होता है मोलर कंसंट्रेशन पे होता है. और इसकी यूनिट जो होती है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स होती है. स्टूडेंट टाइम का हम आपको पता है कि छोटा यूनिट यानी सेकंड इनवर्स यूज करते हैं, तो ये इसके इक्वल होती है. तो जो रेट कांस्टेंट होता है स्टूडेंट, ये किस पे डिपेंड करता है, इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी साइन इन रेट लॉ इक्वेशन एंड इक्वल टू रेट रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज यूनिटी. जब ए और बी जो कंसंट्रेशन में रिएक्शन लिया वो अगर 1 होंगे, तो आपका ये जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के, यानी कि रेट के इक्वल हो जाएगा. रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड डजंट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन. इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता स्टूडेंट्स. और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो हमेशा डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, कि रिएक्शन 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके जो यूनिट है वो चेंज होते रहते हैं. तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर इसको पोस्ट कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं. न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल दिखा देती हूँ ऑर्डर के ऊपर किस तरह से न्यूमेरिकल आता है. तो देखो इसमें कुछ करना ही नहीं होता, 1 वर्ड आंसर होता है इसका. तो बच्चे इस स्टेटमेंट को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं. देखो स्टेटमेंट क्या, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट. कांस्टेंट दे रखे हैं, आपको इसका ऑर्डर बताना है सिर्फ. अब आप प्रोग्राम कैसे ऑर्डर निकालें, ठीक है, सिंपल ऑर्डर निकालने में आपको सिखाती हूँ. फिलहाल पहले आप ये देख लो, इसमें कुछ करना ही नहीं. आप इसके डायरेक्ट में इज इक्वल टू में आंसर लिख सकते हो, इतने ईजी ये है. ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ये है कि पता कैसे चलेगा. तो देखो पता लगाने के लिए ये चीज है लास्ट में, ये जो यूनिट दे रखे हैं ना, बस यही आपका आंसर है. तो ये यूनिट देखो, सबसे पहले यूनिट किसके हैं, मोल, इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स. किसके यूनिट है ये, याद आया, ये सेकंड ऑर्डर के हैं. निकाल लेते ना हमने 0 से लेके सेकंड तक, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑर्डर. कैसे लिखोगे, द रिएक्शन भी सेकंड ऑर्डर. ठीक है, रिएक्शन विल बी सेकंड ऑर्डर. अब ये सेकंड इनवर्स याद है किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि रिएक्शन विल बी फर्स्ट ऑर्डर. कुछ भी नहीं है. तो ये देखो ये यूनिट जो है, ये यूनिट किसके हैं, 0 ऑर्डर के, तो रिएक्शन विल बी 0 ऑर्डर.
बस ये न्यूमेरिकल का आंसर आ गया आपका। तो कुछ भी नहीं, ये इस तरह के न्यूमेरिकल जो है वो HBSC में पूछ ले जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेटमेंट को देख के। सिर्फ आपने यूनिट देखने, आगे वाली स्टेटमेंट को भूल जाओ, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें बस यूनिट से पहचान करनी है कि यदि ये यूनिट किसका है तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये किसका कौन सी जो है आपकी फॉर्म है, कौन सा जो है ये ऑर्डर बनेगा। तो यूनिट को देखते ही हम बता देंगे कि ये सेकंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये 0 ऑर्डर है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, उनको आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट ध्यान से इसकी स्टेटमेंट देखना। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज फाउंड। जो रेट लॉ ऑफ रिएक्शन है वो इस तरह से है, रेट इज इक्वल टू के क्या कांस्टेंट, NO2 I इनवर्स H पॉजिटिव 2। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, यानी कि ये सारे कंसंट्रेशन है। ठीक है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन है ये सारे। अब क्या कह रहा है वो, ये पूछ रहा है कि हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज कर सकते हो, जब देखो 3 केस बताए इसने, जब आपका कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डबल हो जाए तब क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन I हाफ कर दे तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ईच जितने भी कंसंट्रेशन है आपके पास इनको ट्रिपल कर दे तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक एक करके इनके आंसर जानते हैं, उससे पहले मान लो हम कुछ सपोज कर लेते हैं, अदरवाइज इनके साथ चलना आपको दिक्कत हो जाएगी, H पॉजिटिव बार बार इनको लिखना। तो मैं इनको मान लेती हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, लेट कर लो, लेट कंसीडर कर लो इसको। ठीक है, जो ये आपका NO2 है ये मैंने मान लिया A है। ठीक है, I माइनस जो है ये आपका B है। ठीक है, पीछे मोल लीटर इनवर्स जरूर लगा देना, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये मान लिया मैंने कि N तो ये है और ये है। ठीक है, और जो H पॉजिटिव है इसको मैंने मान लिया C मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, P के वो कुछ भी कंसंट्रेशन इनको जो है वो आप मान सकते हो। तो इनके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, जो आपका जो ये H वाला है, देखो H वाला H पॉजिटिव जो है ये हमने C मानना है। ठीक है ना, तो आपकी जो रिएक्शन बनेगी इसके अकॉर्डिंग, जो रेट की रिएक्शन बनेगी, रेट इज इक्वल टू के, क्या बनेगी रिएक्शन A, कंसंट्रेशन में तो हमने डायरेक्ट A मान लिया तो मैं यहाँ डायरेक्ट A पुट कर देती हूँ, K ऑफ A। ठीक है, K ऑफ B और साथ में C का स्क्वायर, तो ये मैंने C का स्क्वायर कर दिया। अब मेरी जो ये पूरी रिएक्शन थी, रेट ऑफ रिएक्शन अब ये है। अब एक एक करके हम इनके ऊपर ये अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले करना है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव को डबल करना है। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन जो H पॉजिटिव की थी, C थी ना, हमने इसको डबल कर देना है। डबल कर देंगे यानी कि 2 ऑफ C कर देंगे, 2 इंटू C, तो ये आ गई हमारी 2C। अब रेट रिएक्शन क्या होगी वो बतानी है, तो इसको इसमें पुट कर दो तो रेट रिएक्शन निकल जाएगी। R इज इक्वल टू के A इंटू B इंटू C क्या है, C की जगह हम ये पुट करेंगे 2C का स्क्वायर, यही तो पुट करेंगे क्योंकि डबल कर दिया ना हमने इसको। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, K इंटू A इंटू B इंटू C स्क्वायर, 2 2 जा 4, यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया। तो रिएक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ गया, जो रिएक्शन है ये 4 टाइम्स हो गई। ठीक है ना, तो देखो रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स हो गई, 4 टाइम ऑफ दिस। पहले रिएक्शन ये थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने H पॉजिटिव को 2 यानी कि डबल कर दिया, यानी कि आपका जो कंसंट्रेशन H है इसको मैंने डबल कर दिया, तो रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा, रिएक्शन पहले जो ये थी उस रिएक्शन की 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो एक को 4 टाइम हो गया। अब देखो सेकंड कंडीशन जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे तो देखो बच्चों सेकंड वाले पॉइंट में क्या पूछा, सेकंड कंडीशन में लगाएंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव इज हाफ। जो I की कंसंट्रेशन है उसको हाफ कर दो कह रहे हैं। वैसे हमारी रेट क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन थी K A B C स्क्वायर। अब यानी कि इस वाली कंसंट्रेशन को हाफ कर देना है। ठीक है, यही कंडीशन तो है, यानी कि इसकी जगह मैं हाफ पुट कर दूं। ठीक है, और कंसंट्रेशन क्या थी इसकी B, यानी कि B/2 पुट कर दूं, तब रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगी हमारी K इंटू A। ठीक है, और B की जगह हम क्या पुट कर देंगे, B/2 है ना, और C स्क्वायर, यानी रिएक्शन में क्या फर्क आया, 1/2 K A B C स्क्वायर। देखो रिएक्शन अभी भी वैसी की वैसी है, बस रिएक्शन कैसी हो गई, हाफ हो गई, रिएक्शन हाफ हो गई। ठीक है, तो थर्ड केस देखो जरा ध्यान से। थर्ड केस में कहता है कंसंट्रेशन ऑफ ईच जितने भी है ये NO2I सारे के सारे ट्रिपल कर दो कह रहा है। तो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, K A B C स्क्वायर, इनको ट्रिपल कर दो जरा। रेट इज इक्वल टू K, A की जगह 3 है लिख दोगे, ट्रिपल कर रहे हैं, B की जगह 3 भी क्योंकि ट्रिपल कर रहे हैं, C की जगह भी क्या हो जाएगा 3C का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या आ जाएगी, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 3 जा 81। ठीक है, 81 K A B C स्क्वायर ये आ जाएगी। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, 81 टाइम्स हो गई।
तो अब देखो हमने क्या देखा, हमने यहां से इस न्यूमेरिकल को तो कर लिया बड़े इजीली, हमने यहां से ये चीज नोट करी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्शन की जो बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रेट भी जो है वो क्या होएगा, उतने ही टाइम वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इस कंसंट्रेशन के साथ छेड़छाड़ करी तो ये रेट बढ़ गया, इसके साथ करी तो ये रेट बढ़ गया, इसके साथ करी तो ये रेट बढ़ गया। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, इसको पॉज कर देते हो। सिर्फ इसकी स्टेटमेंट का आपने आंसर तो देख लिया, अब आपने सिर्फ इस स्टेटमेंट को दोबारा से सोल्व करना है। ठीक है, आंसर को नहीं देखना, और इस तरह के जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व करने हैं। तो इस न्यूमेरिकल में स्टूडेंट देखो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सपेरिमेंट, रेट जो एक्सप्रेशन इसके ये दे रखे हैं, गिवन है। तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो फाइंड आउट करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन का करना है, तो ऑर्डर जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। जो ऑर्डर है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर फर्स्ट वाले पार्ट में कितना है 1/2, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है 3/2। ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, अगर आपसे ओवरऑल ऑर्डर पूछा तो आपको प्लस करना है, अगर आपसे सिर्फ एक ऑर्डर पूछा जाता तो आप कहते 1/2, ऑर्डर ऑफ बी पूछते तो आप कहते 3/2। ठीक है, लेकिन अब ओवरऑल देखो तो इन दोनों को ऐड कर दो बस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, इस तरह के छोटे छोटे से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ, ये दे रखा है आपको, यहाँ पे ऑर्डर हम लिखेंगे, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है 3/2, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ए क्या है 3/2, और विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है ऑर्डर -1। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, -1 है, तो इसको सोल्व करोगे क्या होगा 3/2 -1। ठीक है, तो इसको ओवरऑल सोल्व करोगे तो 1/2, तो जो ये ऑर्डर आएगा आपका ओवरऑल ऑर्डर 1/2 आएगा। तो देखो स्टूडेंट, इस तरह से आपको ऑर्डर भी जो है हम निकालने होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको एक एक एग्जांपल लेके सारे करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल मेन जो आते हैं इस यूनिट में वो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो में जब मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन करवाऊंगी उसके साथ साथ आपको मैं न्यूमेरिकल भी करवा दूंगी। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल दिया है मैंने, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो आप अपनी बुक में से ट्राई करोगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।